नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और रोचक एपिसोड में हमारे इस नए चैनल सो यू सून पर। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ थोड़ा एक गंभीर विषय है। ये विषय है शोषण को लेके, बलात्कार को लेके, और जिस तरीके से ये हरकतें कई बार अंजाम में आती हैं, हमारी नज़रों में आती हैं इस देश में। और जब आती हैं तो कई बार ये सवाल उठते हैं कि जो रपट लिखाई गई, जिस महिला द्वारा लिखाई गई, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। और इसका जो मूल्यांकन होता है वो तो कोर्ट के दायरे में आके होता है। एक बार जब इसमें एफआईआर कट जाती हैं या चार्जशीट दाखिल होती हैं और उसके बाद ट्रायल की अपनी प्रक्रिया लगती है तो फिर सच और झूठ का सामना होता है। एक नया विषय हाल फिलहाल में अभी जो न्यूज़ चैनल्स में चर्चा में है, एक नवयुवक का है जो 28 साल के हैं। उनका नाम कुछ वरुण हीरामत बताया जा रहा है, जो कि ईटी न्यूज़ में बतौर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या आप जर्नलिस्ट कह सकते हैं काम कर रहे थे और बम्बई में ये बेस्ड है। लेकिन जो घटना घटी है वो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, मेरे ख्याल से शायद आईटीसी मौर्य है, चाणक्यपुरी में एक 5 स्टार होटल है, वहाँ की घटना बताई जा रही है और फरवरी के महीने की बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत अब 376 जिसको हम रेप की धारा कहते हैं उसकी एक एफआईआर, जिन महिला का इसमें शोषण हुआ है, जिनके साथ एक दुष्कर्म हुआ है, वो घटना जो घटित हुई उसके चलते एक एफआईआर कट गई है। अब इस एफआईआर के कटते हुए वरुण हीरामत की जो खबरें हमें ऑनलाइन मिली, जो कुछ लीगल खबरें हमें मिली, उससे दो चीज़ें उभर के आती हैं। पहली कि ये जो युवक हैं ये पहले तो बम्बई के किसी कोर्ट गए, उन्होंने बोला कि मुझे एक ट्रांजिट बेल दी जाए कि मैं दिल्ली में जाके अपना केस बेखौफ तरीके से लड़ सकूं, मुझे अदालत से शायद कुछ रियायत मिले। लेकिन बम्बई के कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। दिल्ली के कोर्ट में पटियाला हाउस में जो स्थित है, मेरे ख्याल से मुकदमा आज या कल में वहाँ पर सुना गया और जो कि एडिशनल सेशन जज हैं वहाँ पे संजय खनगवाल जी, उन्होंने ये मुकदमा सुना जिसमें इन नवयुवक वरुण जी की एक अग्रिम जमानत, जिसको हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, वो दायर की गई थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, लड़की के वकील थे, लड़के पक्ष के वकील थे और इसमें ज़ोरदार बहस हुई। 6 पेज की एक ये ऑर्डर की रिपोर्ट आई है जिसके चलते खनगवाल साहब ने बेल को खारिज कर दिया है। अब खारिज करने की वजह जान लेते हैं कानून के दायरे में कि क्या है। कहानी कुछ इस तरीके से उठी कि जो लड़की है उनका ये कहना है कि इस होटल के कमरे में मुझको ज़बरदस्ती बुलाया गया। ये जो लड़के थे ये ऑलरेडी दिल्ली आए हुए थे, शायद अपनी किसी दोस्त की शादी में। इन्होंने अपने परिवार के लिए ऑलरेडी एक कमरा यहाँ पे बुक कराया हुआ था और अपने लिए अलग से एक डबल बेडरूम या डबल ऑक्यूपेंसी का कमरा यहाँ पे बुक कराया गया था। ये दोनों लड़का लड़की तकरीबन एक दूसरे को शायद 3 साल से जानते हैं, इनमें अच्छी यारी दोस्ती है। किस लेवल की है ये बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उतने कागज़ हमारे सामने नहीं हैं। पर जो 6 पेज का विश्लेषण हमने किया है और जो पढ़ा है उसको पढ़ के ये समझ आता है कि खारिज होने की वजह एक अहम धारा 376 के अलावा है, सेक्शन 53A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है कि जो प्रीवियस सेक्सुअल कंडक्ट होता है या जो प्रीवियस कैरेक्टर का जो कंडक्ट होता है उसका कोई भी मान्य नहीं होता अगर आज कोई कंप्लेंट कोई महिला दर्ज कराती है। तो अगर आप ये कहना चाहें कि वो महिला पहले से सेक्सुअली एक्टिव हैं या पहले से उनके शारीरिक संबंध हैं या पहले से उनका कोई और नेचर आप उजागर करना चाहते हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट इस बात की को कोई मान्यता नहीं देता। और यही बात संजय खनगवाल जी ने अपने इस ऑर्डर में भी लिखी है कि सेक्शन 53A ये संशोधन तब लाया गया था हमारे इस कानून में जब निर्भया का कांड इस देश में हुआ था और 2013 में इस संशोधन के अंतर्गत सेक्शन 53A को लागू किया गया है। तो इस बात पे बहुत ध्यान दिया है जज साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि जो लड़का बार बार कह रहा है कि लड़की मेरे से व्हाट्सएप पे चैट करती थी, इंस्टाग्राम पे चैट करती थी, हम अच्छे दोस्त थे और ये जो हमारी जो घटना घटित हुई है इस कमरे के अंदर ये कंसेंशुअल थी, ये लड़के का पक्ष है। और जो लड़की का पक्ष है वो ये कहता है, क्योंकि उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने दिया और दूसरा उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया। जैसा कि कानून की प्रणाली में ज़रूरी होता है, अगर 376 की धारा कटे तो उसमें ये बात निकल के आई कि इस लड़के ने मुझे कॉफ़ी शॉप में बुलाया। कॉफ़ी शॉप में बुलाने के बाद ये लड़का मुझे अपने कमरे में लेके गया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे से जबरन ज़ोर ज़बरदस्ती का व्यवहार किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे से उन्होंने मौखिक रूप पे मेरा शोषण किया, शारीरिक रूप पे मेरा शोषण किया। उसके बाद जब ये महिला बाथरूम में गई, जब इनको अजीब लगा, इनको उल्टी जैसी चीज़ आई, उसके बाद भी कहती हैं कि कथित तौर पे ये व्यक्ति मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आया और लगातार मेरे से शोषण करता रहा। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जो बेल ऑर्डर में चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं वो ये कहती हैं कि इस लड़के को शायद इनके फादर का फ़ोन आया, उसके बहाने जैसे ही रूम के बाहर गए तो लड़की अपनी जान बचा के बाहर निकली। जज साहब ने काफ़ी तवज्जो दिया है इस पूरे मामले को और ये कहा है, क्योंकि जैसे हमने आपसे पहले डिस्कस किया
कि सेक्शन 53 के अंतर्गत चाहे इनकी पहले से दोस्ती रही हो या ना रही हो, संबंध रहे हो या ना रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। लाजमी ये है कि उस दिन, उस क्षण, उस पल अगर महिला की रजामंदी नहीं थी और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, ज़बरदस्ती हुई है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है, उनके मानने के विपरीत हुई है, तो ये चीज़ें अपने आप में एक गंभीर मुद्दा बन जाती हैं, एक अहम मुद्दा बन जाती हैं 376 के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि ये जो एंटिसिपेटरी है, जो अग्रिम ज़मानत ये जो खारिज हो गई है, इसके बाद ये जो युवक है, नवयुवक है, क्या ये दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा? तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि जानकारी वाली चीज़ है आपके लिए और हमारे लिए, और इस पे हम सबको नज़र बनाए रहनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक ये कानून का अच्छा विषय, एक अच्छा मुद्दा निकल के आ रहा है। इसका ये भी विश्लेषण होना चाहिए कि क्या जो लड़के लड़कियों के अगर पहले से संबंध बनते आ रहे हैं तो क्या उसको ज़मानत के तौर पे कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका कुछ मूल्यांकन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ, हो सकता है कि अब ऊपरी कोर्ट, हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी ये अपनी अगली अर्जी लगाएंगे, वहाँ का हो सकता है कि अदालत इस शायद पक्ष पे और विचार विमर्श करे और इस पे तवज्जो दे। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे प्लीज़ जुड़े रहें, और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है, हमारी मुहिम पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Until next time, see you soon.